और आने वाले 11 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में होंगे और वहां मोदी महान नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे, राजनीति की रवायत है, जब चुनाव आते हैं तभी मूर्तियों के अनावरण होते हैं, लेकिन कर्नाटक में तो हाल फिलहाल में चुनाव है नहीं है, तो फिर मोदी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को देश को सौंपने क्यों जा रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो बार बार कहता है भारतीय संस्कृति के जिस वैभव, जिन वीर गाथाओं को इतिहास की किताबों में छिपा दिया गया था, उन्हें भारत के सामने लाना, ताकि हर देशवासी खुद को भारतीय कहने पर गर्व महसूस कर सके। भारत की वैभवशाली संस्कृति और इस संस्कृति से जुड़ा राष्ट्रवाद, यही रहता है देशभक्त मोदी के मन में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ये वो धारा है जो उस भारत से हर भारतवासी को जोड़ती है, जिसके वैभव और वीरता से भरे अतीत को बाहरी लुटेरों और उपनिवेशवादी ताकतों ने किताबों के पन्नों से बाहर निकालने की साजिश रची थी। उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मोदी दोबारा भारतवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी कड़ी में अब मोदी पहुंचने वाले हैं बेंगलुरु, जहां मोदी के कर कमलों से होगा महान नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की भव्य प्रतिमा का अनावरण। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो या फिर आदिवासी योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू, मोदी बार बार महान भारतीय इतिहास के महापुरुषों को सम्मान और पहचान दिलाने में सतत जुटे हैं और अब मोदी देश के सामने लाएंगे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की वीर गाथा। हमारे इतिहास में किस तरह इन महापुरुषों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि आज भी भारतवासी अपने महापुरुषों के इतिहास से परिचित नहीं हैं। ये तो पहली बार ही आप मीडिया के माध्यम चला कि केम्पेगौड़ा भी करके कोई ऐसा नाम है, हमें तो नहीं सुना कि एक ऐसा भी कोई व्यक्ति है। केम्पेगौड़ा तो मैं कभी नहीं सुना, केम्पेगौड़ा जरूर मैं हम छोटे में पीते थे, वो नाम मैंने जरूर है। ये केम्पेगौड़ा कोई नई कंपनी आ गई क्या? अभी जिंदगी में भी नहीं सुना हमने, नहीं कभी नाम नहीं सुना। अब आप समझ ही गए होंगे अंग्रेजों और उनके पहले भारत के कथित शासकों ने भारतीय इतिहास को किस तरह तोड़ा और मरोड़ा और अपने हिसाब से बदल लिया। इसी सिस्टम पर मोदी लगातार चोट कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के परिसर में और मेरे पीछे आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति है बेंगलुरु शहर को बसाने वाले केम्पेगौड़ा जी को। और आप देख सकते हैं बड़ी मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस मूर्ति को बनाने में 100 किलो ब्रोंज और 120 किलो स्टील का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, और इस मूर्ति के साथ साथ इसका आसपास का ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके को एक थीम पार्क बनाया जा रहा है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज से कई कुरीतियों को खत्म किया और आज जिस आईटी सिटी बेंगलुरु को देश और दुनिया जानती है, उसकी स्थापना भी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ने ही की थी। इसलिए मोदी महापुरुष के सम्मान में एयरपोर्ट के नजदीक एक थीम पार्क का भी उद्घाटन करेंगे और इस थीम पार्क का नाम नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर ही रखा जाएगा। मोदी ने इसी अत्याचारी इतिहास की कई कड़ियों को तोड़ा है, चाहे वो भारतीय नौसेना का एल्बम बदलना हो या फिर अल्लूरी सीताराम राजू जैसे योद्धाओं के नाम और सम्मान से भारतवासियों को परिचित कराना। मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय अतीत को हर भारतवासी तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास पहचानता है, वही समाज अपना भविष्य आगे बढ़ा सकता है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।